ना बढ़िया नहीं है, ऐसे कोई बोलता है क्या मुंह पे? देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो ये बड़ी छोटी भी आपके अपने माइंड में ही है। तो पहले अपने माइंड में फिक्स करो कि बड़ी क्या है और छोटी क्या है। वो कैसे होगा? प्रायोरिटाइज करो अपने माइंड में लिख करके। और कभी भी याद रखो, जब भी ये बातें, अगर आपको एक्चुअल में इसका सोल्यूशन चाहिए, एक है कि आप सिर्फ पूछ रहे हो पूछने के लिए, एक है आपको एक्चुअल में सोल्यूशन चाहिए। अपने माइंड में एटलीस्ट इतनी सी क्लैरिटी लेकर के आओ, एक पेपर पेन लेकर के लिख करके कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें क्या है एक रिलेशनशिप में। तो अगर वो आपको क्लियर है, तो अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तब आपको लड़ना है। बट अगर बाकी की 100 चीजें हैं तो आपको इग्नोर करना है। इसका उल्टा होता है बहुत बार, क्योंकि ये क्लैरिटी है ही नहीं हमारे माइंड में। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके पीछे हम लड़ते रहते हैं, और जब कोई बड़ी चीज हो जाती है तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होती है लड़ने की, क्योंकि सारी एनर्जी उन छोटी छोटी लड़ाइयों पर निकल चुकी होती है। बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है घरों के अंदर सिचुएशंस होती है जहां पे लड़ना चाहिए और कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, सारे चुप बैठे हैं एज इफ कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ऐसी है जिसको इग्नोर करना चाहिए। और ये आपको खुद अपने लिए ही लिख करके क्लियर करनी होगी, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए जो प्रायोरिटीज हो वो आपकी प्रायोरिटीज से बिल्कुल अलग हो, किसी और की बिल्कुल अलग हो। कोई वर्किंग वुमेन है, उसकी अपनी अलग प्रायोरिटीज है मैरिज के बाद में, कोई वर्किंग नहीं है तो उसकी अपनी अलग प्रायोरिटीज है। तो वो क्लियरली डिफाइन करना होता है और लिख करके करना होता है, क्योंकि माइंड में करोगे तो उलझ जाओगे और फिर आप एक लूप में चले जाओगे जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। बार बार एक ही चीज सोचते रहोगे और उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, कुछ भी इमेजिन कर रहे होगे। अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही। आपको कैसे पता वो कैसा सोच रहे हैं? उनसे फोन करो, क्लियर करो कि भाई आप ऐसा सोच रहे हो क्या। ये गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि मतलब लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, प्रॉपर ऑर्डर में लेकर के आओ, चीजों को क्लियर करो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। ये बहुत जरूरी है लाइफ में करना, जो हम कभी नहीं करते हैं। आप अंदर से परेशान हो पूरी लाइफ के लिए, लेकिन आपको यह तक पता नहीं है क्यों परेशान हो। क्यों नहीं पता? बिकॉज कभी आपने फिगर आउट ही नहीं किया कि एक्चुअल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। जैसे कोई इंसान हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं, आप जॉब कर रहे हो, किसी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। 24 घंटे मेरे सर पे कोई ना बैठा रहे या बैठी रहे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। ये हो सकता है एक पर्सनैलिटी हो। दूसरी है जो कहती है कि मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कुछ भी बोलते रहो, मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि ये जॉब अगले 20 साल तक 30 साल तक कहीं जाने वाली नहीं है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना बिल्कुल ही। अब अगर उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे हैं, तो हो सकता है वो दोनों जहां होने चाहिए वहां नहीं है और परेशान है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम परेशान क्यों हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं